गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों। मैं आलम सर आज आपका लेकर आया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बकल कैविटी में तित के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जितना भी हो सका जान चुके थे। अब उसी पे हम लोग बेस्ड करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो मेरा तित हमने बकल कैविटी में पढ़ा था वो और कंठस्थ हो जाए और पूरी तरीके से मुकम्मल याद हो जाएगा कि हम कभी नहीं भूलेंगे। और आगे हम जब कामयाबी के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें मुझे वो काम आएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हाउ मेनी teeth regrow in human being? A 20, B 32, C 25 and D 12। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टीथ इन ह्यूमन बीइंग दैट रीग्रो। क्लियर? तो हाउ मेनी टीथ रीग्रो इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। रीग्रो, री मतलब दोबारा, ग्रो मतलब बढ़ना। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? तो टीथ के दांत के बारे में बात हो रही है कि दोबारा बढ़ेगा। तो दोबारा कौन बढ़ेगा? दोबारा कब से आया? पहले के बाद आता है दोबारा। मतलब दोबारा बढ़ने का सेंस ये हुआ कि पहले कोई वजूद में था, उसके जगह पे ये दूसरा आया है। क्लियर? तो पहले जो वजूद में था तो दूसरा कब आएगा? तो पहला अगर हट जाएगा तब दूसरा आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हाँ, टूटने के बाद दोबारा आया। तो टूटता दांत कौन सा है ह्यूमन बीइंग में? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ कितने होते हैं? मिल्क टीथ कितने होते हैं? लास्ट क्लास में बताया था ना, 20 मिल्क टीथ होते हैं, 20 होते हैं। तो इसका आंसर ये होगा ए 20। फिर से समझो कॉन्सेप्ट को। रीग्रो, दोबारा, दोबारा उगना, दोबारा निकलना। ये तो टीथ है। टीथ कहाँ निकला? खेत नहीं ना है। वो क्या होगा यहाँ पे? रीग्रो का मतलब दोबारा निकलना। कौन निकलना? टीथ। तो दोबारा निकलने का मतलब ये हुआ कि पहले कोई वजूद में था, पहले कोई प्रेजेंट था, वो टूटा होगा या हटा होगा, तब ये दोबारा आया होगा। तो हाँ, दांत होता है बच्चों में, वो टूटता है। तो कितने दांत टूट के निकलते हैं? तो 20 थी। आंसर मिल गया 20। अब कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे हुआ। हमने यही डायग्राम लास्ट क्लास में बताया था जॉ का, कि ये जो जबड़ा है बकल कैविटी, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किए थे ऐसे। पहला जो था, पहले जो दो दांत थे, डेट इज नोन एज इंसाइजर। इंसाइजर दो, नुकीला वाले जो बात था डेट इज नोन एज कनाइन, वो एक थे। उसके बाद जो चौड़ा था दो, डेट इज नोन एज प्रीमोलर, ये दो थे। और लास्ट वाला जो 3 था डेट इज नोन एज मोलर। तो यही रेशियो था, डेंटल रेशियो 2:1:2:3। तो इसमें से जो मोलर जो लास्ट में 3 है, उसमें से एक विजडम टीथ होता है। लास्ट क्लास में हमने बोला था कि विजडम टीथ जो होता है 25 ईयर्स के बाद निकलता है। और यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है। रीग्रो दोबारा जब टूटता है, किसमें टूट के निकलता है? बच्चे में ना। तो बच्चे की उम्र 25 नहीं हुई, तो इसमें से मोलर में से एक लेस कर देंगे तो 2 बचेगा बच्चों के केस में, क्योंकि विजडम टीथ 25 के बाद निकलता है। 25 तो बच्चे के केस में हुआ नहीं, क्योंकि रीग्रो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मोलर में से 3 में से 1 घटा दिए तो 2 हो गया। और बच्चे के केस में प्री मोलर नहीं होता है, तो क्या बचा? 2 + 1 + 2, 2 2 4 1 5। पहला सेक्शन में 5, दूसरा सेक्शन में 5, फिर थर्ड सेक्शन में 5, फोर्थ सेक्शन में 5, 5 10 15 20। तो 23 हो गया। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट कैनल ट्रीटमेंट
with A heart, B teeth, C brain, D लंग। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि रूट कैनल ट्रीटमेंट रिलेटेड विथ, जो रूट कैनल ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो किसके संदर्भ में है? ए हार्ट, बी टीथ, सी ब्रेन, डी लंग। अभी तो तुम बोल दोगे आंख बंद करके, अच्छा अभी तो सर कुछ दिन पहले बताए थे ये एमसीक्यू क्वेश्चन टीथ के लिए है, तो इसका आंसर टीथ होगा। आंख बंद करके जवाब ये मान देंगे। लॉजिक अगर सेट करेंगे तो लॉजिक देखेंगे, रूट मतलब क्या हुआ? जड़। जड़ तो दांत के अंदर का जो एरिया है वो किस पे लगा हुआ है? पूरे ये मस्कुरा पे, गम पे फिट है। तो हार्ट पे कोई रूट है क्या? नहीं। टीथ पे है? हाँ, टीथ गम के ऊपर है, जो अंदर पूरा कैनल है सेट किया हुआ है। तो ये आंसर हुआ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट किससे रिलेटेड है? तो टीथ से रिलेटेड। क्लियर है? साफ कर रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग। एच बी लिख दिया, शॉर्ट कर दिया ह्यूमन बीइंग को। ए 20, बी 23, सी 32, डी 49। नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं है मेंशन कि बच्चे के लिए बारे में पूछा जा रहा है या जवान के बारे में पूछा जा रहा है। सिर्फ बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं। तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि एक इंसान में, एक वयस्क आदमी में, एडल्ट आदमी में कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन तो कहीं पे मेंशन नहीं है, तो एडल्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन है। तो 32 इज द राइट आंसर। क्लियर? और बकल कैविटी में जॉ के हिसाब से भी देखेंगे तो वो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। डेंटल रेशियो एक साइड का क्या था? 2:1:2:3। 3 2 5, 6 1 2 8। एक साइड में 8 थे, तो 4 सेक्शन थे जॉ के, तो 8 × 4 = 32। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। Five, hardness present in teeth due to A, calcium, B, आयरन, सी कॉपर, डी जिंक। हार्डनेस, जो टिथ है अपना, टिथ है जो क्या है? बहुत हार्ड है, क्योंकि इससे देखते ना हम लोग मोटा से मोटा, कड़ा से कड़ा चीज़ को चबा जाते हैं, है ना? कुछ मिले चबा ही जाएंगे उसको। तो क्यों चबा जाते हैं? क्योंकि इतना हार्ड है वो। हार्ड होने की वजह क्या है? ये कैल्शियम है, कैल्शियम की वजह कर वो हार्ड है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हार्डनेस जो है वो कैल्शियम की वजह कर है, क्योंकि दांत किस चीज़ से बना होता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का। याद रखना, दांत किस चीज़ का बना है? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और कैल्शियम के वजह कर उसमें हार्डनेस होती है। तो राइट आंसर इज कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग। देखो यहाँ एडल्ट दे रहा है, बच्चा नहीं दे रहा है, राइट। चिल्ड्रन के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन है ए 2 1 2 3, एक साइड का मैं एक क्वेश्चन का लिख रहा हूँ, बी 2 1 0 2, सी 2 2 0 3, डी 2 1 1 3। बताओ डेंटल फॉर्मूला या डेंटल रेशियो ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बीइंग क्या होगा। पहले लास्ट क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों ने, बताया था मैंने, अभी भी कुछ देर पहले बताया था। अभी देखो ये मैंने जॉब बनाया, ये एक सेक्शन में, तो एक सेक्शन में मैंने क्या बताया था, दो क्या हो गए इंसाइजर, एक क्या हो गए कनाइन, दो क्या हो गए प्रीमोलर, और तीन क्या हो गए मोलर। एडल्ट की बात हो रही है तो एडल्ट में तो सब होंगे। चिल्ड्रन का केस रहता तो चिल्ड्रन में ये दो जो प्रीमोलर है वो एब्सेंट होता, और विजडम टीथ मोलर में से एक गायब हो जाता, तो तीन में से एक गायब होता तो दो रहता। बट एडल्ट की बात हो रही तो यहाँ पे सब रहेगा 2:1:2:3। यहाँ पे देखो कहीं पे है 2 1 2 3 लिखा हुआ, तो हाँ यही लिखा हुआ था, दिस इज द राइट आंसर 2 1 2 3। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंटल फॉर्मूला चिल्ड्रन ह्यूमन बीइंग। अब देखो अभी एडल्ट था, अब क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बट ये चिल्ड्रन पे है, तो चिल्ड्रन के लिए भी ऑप्शन है इसमें, ए 2 1 2 3, बी 2 1 0 2, सी 2 2 0 3, डी 2 1 1 3। अभी मैंने बताया था कि ये जॉ है, जबड़ा है, जबड़ा का एक सेक्शन में अगर देखते हैं तो पहले इंसाइजर कितने थे, दो थे, फिर एक कनाइन, फिर दो प्रीमोलर, फिर तीन मोलर। बट बच्चे के केस में मैंने पहले भी बताया है कि प्री मोलर नहीं होते तो प्री मोलर ये ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कि 0 हो गए प्री मोलर। और मोलर बच्चा मतलब 25 साल से कम है ना, बच्चा 10 साल 5 साल मिलती के तो 10 साल तक सब कुछ ये हो जाता है, तो मतलब कि वहाँ पे मोलर एक नहीं होगा, तो यहाँ मोलर में से 3 में से एक चला गया, तो ये हो गया 2। तो सही रेशियो क्या आया 2 1 0 2। 2 इंसाइजर एडल्ट में भी हो सेम है, चिल्ड्रन में भी सेम है। 1 कनाइन एडल्ट में भी होते हैं, चिल्ड्रन में भी होते हैं। 2 प्रीमोलर एडल्ट में होते हैं, चिल्ड्रन में एब्सेंट होते हैं। 3 मोलर एडल्ट में होते हैं, बट 1 विजडम टीथ चिल्ड्रन में नहीं होने की वजह कर उनका मोलर 2 हो जाता है। तो राइट रेशियो 2 1 0 2। 2 1 0 2 कहीं पे है, हाँ है, दिस इज द राइट आंसर 2 1 0 2। Which is the hardest part in human being? A, femur bone, B, brain, C, enamel, D, स्ट्रेट बोन। ठीक है, तो बोल रहा है विच इज द हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बीइंग,
ह्यूमन शरीर में सबसे कड़ा पार्ट क्या है? तो सबसे कड़ा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया दांत है, ठीक है। तो दांत का वो कौन सा हिस्सा है? तो दांत के ऊपर का हिस्सा है जिसको हम लोग इनेमल बोलते हैं, इनेमल। तो इनेमल इज द राइट आंसर। पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी कभी लोग फीमर बोन भी बोलते हैं, बट वो अगर सवाल होगा कि हड्डी में बोन में सबसे हार्डेस्ट कौन है, तो वो फीमर बोन है। बट पूरे बॉडी में कौन है? तो इनेमल है, टीथ है। टीथ का वो इनेमल हिस्सा है जो कि सबसे हार्ड है। बट अगर बोन के मामला में पूछा जाएगा तब फीमर बोन होगा आंसर। क्लियर? Which teeth is not present in? ऑप्शन लिखने की ज़रूरत है? अभी मैंने 4-5 बार बोल चुका हूँ अभी कि कौन से दांत हैं जो बच्चे में प्रेजेंट नहीं होते। कौन से? राइट, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख देता हूँ। प्रीमोलर ये जो हैं बच्चे में एब्सेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी teeth present in human being? A 8, 4, 8, 12. B 8, 4, 9, 12. C 12, 8, 4, 8. D 4, 8, 12, 6. तो बताइए हाउ मेनी टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? यहाँ पे भी बच्चे का जिक्र नहीं है। तो एक वयस्क आदमी हम जानते हैं कि 32 टीथ होता है। अब ये 32 टीथ इस कौन से ब्रेकअप में सेट करेगा? अभी मैंने बताया था कि एक साइड की अगर बात करें तो पहला जो 2 दांत है डेट इज इंसाइजर, फिर नुकीला वाला डेट इज कैनाइन, फिर 2 जो है डेट इज प्रीमोलर, एंड लास्ट के 3 डेट इज मोलर। तो आया मेरा रेशियो 2 + 1 + 2 + 3। ये रेशियो कितने साइड का आया? एक साइड का रेशियो आया। और कितना सेक्शन है? 4 सेक्शन है। तो अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यही आंसर आएगा। अब ये आंसर देखो यहाँ ऑप्शन में कहीं पे है 8 4 8 12। हाँ, तो ये है। तो दिस इज द राइट आंसर। अब इसको जोड़ कर देख लेंगे। 12 8 20, 24 24, 24 में 8 जोड़ 32। और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ होते हैं। क्लियर? Question: human teeth is made up of A. Sodium fluoride, B. phenol, C. sodium
हाइड्रो ऑक्साइड, डी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि कैल्शियम की वजह कर दांत में हार्डनेस होता है और कैल्शियम के ही वजह कर ये दांत का निर्माण फॉर्मेशन भी होता है। किससे होता है? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया CA3PO4 2। याद रखना केमिकल फार्मूला CA3PO4 2। ये किसका हो गया? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारा टीथ, ह्यूमन टीथ किस चीज़ से बना है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। In which system teeth comes on? A, digestive system, B, respiratory system, C, circulatory system, D, expiratory system। कह रहा है कि इन विच सिस्टम टीथ कम्स ऑन, जो दांत है वो बॉडी के किस सिस्टम में आते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, कई बार सुन भी चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला जहाँ फूड हम लोग इंटेक करते हैं, जो बक्कल कैविटी होता है, उसमें टीथ बैठा होता है कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के सिंपल फूड में बनाने के लिए। तो वो कौन सा प्रोसेस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो राइट आंसर इज डाइजेस्टिव सिस्टम। Next question, how many types of milk teeth in children? How many types of milk teeth in children? Option 2, option 3, option 5, option 4. How many types of milk teeth in children? बताओ कितने तरह के? 2, 3, 5, 4। 2 नहीं, देखो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। ये बोला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के मिल्क टीथ होते हैं बच्चे में। कितने होते हैं वो नहीं पूछ रहा है। अगर कितने होते हैं तो तुम बोल देते कि 2। क्यों? क्योंकि प्री मोलर नहीं होते हैं बच्चों में, और प्री मोलर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो ये काउंट नहीं यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिल्क टीथ, कितने तरह के मिल्क टीथ होते हैं। तो देखो पहला जो क्या है, इंसाइजर होते हैं कि नहीं? बच्चों में होते हैं। दूसरा कनाइन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तीसरा प्री मोलर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो नहीं होते हैं। चौथा मोलर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो होते हैं। तो कितने पे टिक लगा? 3 पे। तो 3 तरह के टीथ होते हैं मिल्क टीथ में बच्चों में। तो राइट आंसर इज 3। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइफ टाइम हाउ मेनी teeth human have? In lifetime how many teeth human have? A option 32, B option 20, C option 52, D option 64। कह रहा है कि मानव जीवन काल में, लाइफ टाइम में कितने तीत एक मनुष्य को आते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, तो आंसर याद होगा। एक इंसान को, एक एडल्ट को 32 तीत होते हैं, क्लियर। चिल्ड्रन को 20 तीत क्या होते हैं, रीग्रो करते हैं। अभी कुछ देर पहले बनाया था मैंने क्वेश्चन, 20 दांत ऐसे होते हैं जो रीग्रो करते हैं। कौन कौन होते हैं वो भी आपको पता है। तो इसमें 20 जोड़ दिया जाए तो 2 to 5, मतलब कि लाइफ टाइम में टोटल एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को 52 तीत आते हैं, क्लियर। Next question, how many milk teeth break down in childhood? A 12, B 20, C 32, D 48। तो बच्चों में मिल्क टीथ कितने टूटते हैं? तो मैंने बताया था कि बच्चे में प्री मोलर नहीं होते, तो प्री मोलर हटा दीजिए और विजडम टीथ हटा दीजिए। तो प्री मोलर और विजडम टीथ को हटा देते हैं तो 20 टीथ बच्चों में आता है। तो यही 20 टीथ क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर निकलते हैं, क्लियर। उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा, है ना। चलो अब हम लोग आगे इसी को कविता की तरह से, कविता तो इस पर सेट नहीं हो पाया, बट लाइफ में कभी हार मत मानना बच्चों, किसी भी हालत में। इसके लिए डटे रहना है, मुसलसल पढ़ना है, रोज़ दिन पढ़ना, थोड़ा ही थोड़ा क्यों ना पढ़ें, रोज़ दिन पढ़ेंगे तो कामयाबी हासिल हो जाएगी। इसी पे मैंने कविता लिखा है, सुनो तुम लोग। आओ बढ़ना सीखें हम, मिलजुल कर पढ़ना सीखें हम, वक्त है हिम्मत भी है, मिलकर चलना सीखें हम। आओ बढ़ना सीखें हम, मिलजुल कर पढ़ना सीखें हम, वक्त है हिम्मत भी है, मिलकर चलना सीखें हम। मंजिल की तरफ तुम कदम बढ़ाओ, गिरने से तुम कभी ना घबराओ, चोट लगी है तो आराम भी मिलेगा, कामयाबी का परचम तुम लहराओ। मंजिल की तरफ तुम कदम बढ़ाओ, गिरने से तुम कभी ना घबराओ, चोट लगी है तो आराम भी मिलेगा, कामयाबी का परचम तुम लहराओ। एक बनाओ दो बनाओ, एक दिन सब बन जाएगा। क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना, एक बना रहे, दो बना रहे, फिर सब बनने लगता है। अभी हम लोग ने इतना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा ना, धीरे धीरे टाइम लगा, मेहनत लगा, पर समझ में आया ना। एक बनाओ दो बनाओ, एक दिन सब बन जाएगा, गिरकर उठने वाला ही तो यहाँ वीर कहलाएगा। सपना जो देखा है तुमने उसे पूरा करना है, कदम बढ़ाओ आगे तुम सब तुमको मिल जाएगा। एक बनाओ दो बनाओ, एक दिन सब बन जाएगा, गिरकर उठने वाला ही तो यहाँ वीर कहलाएगा। सपना जो देखा है तुमने उसे पूरा करना है, कदम बढ़ाओ आगे तुम सब तुमको मिल जाएगा। कामयाबी का स्वाद एक दिन हमको भी चखना है, कामयाबी का स्वाद एक दिन हमको भी चखना है,
भीड़ में एक मैं भी हूँ, अपना पहचान रखना है। भीड़ में एक मैं भी हूँ, अपना पहचान रखना है। आओ मिलकर प्रण ले, आसमां को छूना है। आओ मिलकर प्रण ले, आसमान को छूना है। कामयाबी का पंख लगाकर नीले गगन में उड़ना है। साथ आ जाओ कामयाब होंगे, साथ आ जाओ कामयाब होंगे। सूरज की तरह आग होंगे। सवाल जिसने किया है मुझसे आज, कल हम खुद उसका जवाब होंगे। आओ बढ़ना सीखें हम, मिलजुल कर पढ़ना सीखें हम। वक्त है, हिम्मत भी है, मिलकर चलना सीखें हम। एक अभी किडिंग नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक पहल मैंने किया है पढ़ाने का। उम्मीद है कि आप लोग इस पहल में मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब तक कि एक 5 उंगली नहीं आएगी, एक मुट्ठी नहीं बनेगा, मुझ में ताकत नहीं आ सकता। तो आप लोग मेरे साथ आओ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना मैं जानता हूँ वो मैं, जितना मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो मैं आगे पास आउट करें, वो मैं तुम लोगों को बताऊँ। ठीक है? थैंक यू सो मच।